मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुमने बहुत सपने देखे हैं, बहुत सपने टूटे भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने तुम्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से छुटकारा पाना तुम्हारी आत्मा चाहती है। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। सिवाय तुम्हारी इस माँ के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ। यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बगा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ। बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी वह अकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था, ये दोनों उसके ही जैसे थे बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए। ये तीनों वहाँ पहुँचे थे बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन बच्चे। क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी है, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है वहाँ? ये इंसान है बच्चे। ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है बच्चे। इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है, ऐसी बातें कही गई है बच्चे। यह कोई इतना भाग्यशाली क्यों है, ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी बच्चे। उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ मैं। इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, यह तेरे पीछे पड़े हुए हैं।
अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा। अगली बात यह रखी उसने की, अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है तुम्हें मुझे अपनी जन्मतिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी मेरे बच्चे। अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ इस चीज को जानकारी मतलब की लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है ये सब। उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्ची, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता। बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो प्रयास करते हैं तो वह एक दिन जरूर पूरा होगा, लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और कभी भी हार नहीं माननी होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे होते हैं। हर छोटी सफलता हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। जब भी कोई समस्या आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, न कि यह समस्या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। जब हम समाधान की दिशा में सोचते हैं तो हमें नए नए रास्ते मिलते हैं और हम समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आज भी वैसा ही होगा। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाना चाहिए। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखते हैं तो हम कभी भी असली मायने में हार नहीं सकते। हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग होती है। जो रास्ता किसी और के लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी सही हो। हमें अपने मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारी मेहनत और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब भी हमें लगे कि हम थक गए हैं या अब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो
हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने अब तक क्या सीखा है और हमें आगे क्या करना है। इससे हमें अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है और हम अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह होती है जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति महसूस करते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, तो हमें अपने रास्ते को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देता है और जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा दयालु बने रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी ब्रह्मांड से अच्छी ऊर्जा मिलती है और हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। हमें अपने जीवन के हर पल की कद्र करनी चाहिए और हर छोटे से छोटे अवसर का उपयोग करना चाहिए। कई बार हम बड़े मौकों का इंतजार करते रहते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे अवसर ही हमें बड़े मौकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हर दिन पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए और फिर सही कदम उठाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। जब हम संतोष के साथ जीते हैं तो हमें हर चीज में खुशी मिलने लगती है, लेकिन जब हम हमेशा अधिक पाने की दौड़ में रहते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत को पहचानेंगे। वे लोग तुम्हें आगे ले जाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। तुमने अब तक जितनी भी साधनाएं की, जितनी भी प्रार्थनाएं की, वे सब अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुमने अब तक जिन भी बाधाओं का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों के साथ तुमने अपनी भावनाओं को साझा किया, भले ही उन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। तुम अब जिन कार्यों को अपने हाथ में लोगे, उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब
तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुमने अब तक जिन अनुभवों को सहा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता का संचार कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन भी संघर्षों का सामना किया, वे सब अब तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का आधार बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है, वह अब इस संसार में फैल रहा है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से संजोए हुए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाले हैं। तुमने अब तक जिन भी आशाओं को संजोया था, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, जिन लोगों के लिए तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा को समर्पित किया था, वे लोग अब तुम्हारे लिए सहायक बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे सपने अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को और अधिक प्रबल बना रहे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा का हर अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के उस स्वरूप को देखने वाले हो जिसे तुमने इतने वर्षों से संजोया था। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें अपने जीवन के उस शिखर तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबी हुई थी। यह अग्नि अब इस संसार के हर अवरोध को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। तुमने जिन भी कष्टों को सहा, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता का कारण बने थे, अब वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारी सफलता का आधार बन चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं है। तुम अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह महसूस कर रहे हो। तुमने अब तक
जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तुमने जिन लोगों के लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित किया था वे लोग अब तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन सपनों को अपने भीतर संजो रखा था वे सपने अब पूरे होने वाले हैं।